इस देश ने हर वह गौरव का पल महसूस किया है, अनुभव में आया है। इस भारत ने हर वह अनुभव को हासिल किया है, लेकिन सारे अनुभवों में एक अनुभव जो बड़ा ही कष्टदायक है, जिसे हम कहते हैं वर्णाश्रम। पूरे दुनिया में वर्णाश्रम नहीं है, सिर्फ इसका इजाद भारत में हुआ है, और वो भी ब्राह्मणों के द्वारा। मैं यूं कहूं कि वह ब्राह्मण जिसने यह सोचा होगा कि इस भारत को गुलाम बनाने का सबसे बेहतर उपाय क्या है, और जो उसके दिमाग में एक बत्ती जली वर्णाश्रम का, और उसने लागू किया और दीनहीन लोगों को शूद्र कह के सारे विकास के रास्ते को बंद कर दिया और कह दिया कि तुम वंशानुगत शूद्र हो, तुम वंशानुगत विकास नहीं कर सकते हो। और शूद्रों को तो कहा ही कहा, क्षत्रियों को भी कह दिया कि क्षत्रिय, तुम्हारा यश तो होगा, लेकिन तुम धनवान नहीं हो सकते, तुम ज्ञानवान नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, उसने वैश्य को भी कह दिया, ऐ वैश्य के लोगों, तुम धनवान तो हो सकते हो, लेकिन ज्ञानवान और यशवान तुम नहीं हो सकते। अगर यशवान, ज्ञानवान, धनवान अगर होना है तो सिर्फ ब्राह्मण होगा। और ये जो खोज थी, यह हजारों साल का षड्यंत्र था भारत को पीछे धकेलने का, और ये हमारे लोग, शूद्र समाज के लोग मान भी गया। इनको मानना बड़ी आसान है। जब बुद्ध ने कहा था कि मैं भी कहता हूं तो मत मानो, कोई बड़े ज्ञानी भी कहता है तो मत मानो, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मोटे मोटे किताबों में भी लिखा हुआ है तो मत मानो, पहले उसे जानो। जानने का अर्थ खोजो, सत्य की कसौटी पे उसे खरा उतारो, फिर स्वीकार करो। लेकिन शूद्र समाज मानने में सबसे अव्वल है, और यही कारण है इसके गुलामी का, यही कारण है इसके विकास अवरुद्ध होने का, यही कारण है सारे प्रतियोगिता में पिछड़ जाने का, यही कारण है कि यह मान चुका है कि हम हर प्रतियोगिता के लिए नहीं बने हैं, हम देश पर शासन करने के लिए नहीं बने हैं, हम सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं बने हैं, हम शासन करने के लिए नहीं बने हैं, हुकूमत करने के लिए नहीं बने हैं, हम लड़ने के लिए नहीं बने हैं, हम अमीर होने के लिए नहीं बने हैं। जब यह सब कुछ मान चुका है तो इसे आशावादी बनाना बहुत ही कठिन है। कठिन है, असंभव नहीं है, संभव है। हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, समय तो लगेगा, लेकिन शूद्रों को पहचानना होगा। आज का दौर खोजी बनने का है, समझने का है, विचार करने का है, और विचार तो करना पड़ेगा। वह वक्त और था, आज का वक्त और है, यह मानना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा, अपने अनुभवों में शामिल करना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने अपना काम कर दिया, अब शूद्रों को काम करना होगा, शूद्रों को आगे आना पड़ेगा। क्या सचमुच में धन मेरे लिए नहीं है? इसका आंसर ढूंढना होगा, जवाब ढूंढना होगा। क्या मैं योद्धा नहीं बन सकता हूं? क्या मैं यश का भागी नहीं बन सकता हूं? क्या मैं ज्ञानवान नहीं हो सकता हूं, ज्ञान नहीं बांट सकता हूं? क्या मैं शासन नहीं कर सकता हूं? मैं नीति निर्धारक नहीं बन सकता हूं? ये तमाम सवालों का जवाब ढूंढना होगा। और मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई बता रहा है तो मत मान लेना, सत्य की कसौटी पे खरा उतरना, तुम बन के देख लेना, एक छोटा सा मुखिया ही बन के देख लेना कि मुखिया बनने पर हम अपने क्षेत्रों का विकास कैसे करेंगे, शासन पद्धति क्या होता है, आजमाना। एक एमएलए बन जाना, एमपी बन जाना, मंत्री बन जाना, पर बनने की पद्धति, बनने का जो सिस्टम है, बनने की जो सीढ़ियां, चढ़ने की जो सीढ़ियां, पहले उसे तो स्वीकार कर लो। तुमने गुलामी को तो स्वीकार कर लिया,
आज़ादी को स्वीकार करने में लेट होगा, विलंब होगी, लेकिन स्वीकार करके देखो, छोटे ही स्तर पर क्यों नहीं। गांधी ने बड़ी ही चालाकी से शूद्रों को मंदिर में प्रवेश के लिए आगे बढ़ा और एक झुंड बना के शूद्रों को मंदिरों में ले गया। उन मंदिरों में जहां से उनको गुलाम बनाने का षड्यंत्र रची गई थी, उन्हें हीन दीन कहा गया, उन्हें शूद्र कहा गया। उन्हीं मंदिरों के फाटक शूद्रों के लिए खोलना प्रारंभ हुआ और फिर से गुलामी के जंजीर डालना शुरू हुआ। यह एक प्रयोग है, वो बार बार प्रयोग करता है। जब जब शूद्र समाज, सामाजिक आंदोलन, शासन पद्धति के पाने के लिए आंदोलन, अपने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आंदोलन शुरू करेगा, तो ब्राह्मण समाज एक प्रयोग करेगा और हमारे समाज को, शूद्र समाज को मंदिरों की तरफ ले जाएगा। महात्मा गांधी ने यही किया, विनोबा भावे ने यही किया। मैं तो यूं कहता हूं कि ये सारे जो जड़ता है वो गुजरात से प्रारंभ होती है और हम लोग उसमें जकड़ जाते हैं। आज भी नारे लग रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि शूद्रों को पुनर्जन्म में विश्वास है कि इस जन्म में शूद्र हैं, अगले जन्म में ब्राह्मण होंगे। यह जो लालच ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया, इस लालच को शूद्रों ने सहज स्वीकार किया और यही कारण है इनकी गुलामी का। ब्राह्मणों ने कहा, कोई बात नहीं, यहां तुम मेरी सेवा करो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहां परियां तुम्हें, अप्सराएं तुम्हें सेवा करेगी। और हमें इस बात को स्वीकार करने में देर नहीं लगी और हमने स्वीकार कर लिया और हम यहां नर्क की जिंदगी जी रहे हैं और स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं। आखिर कब तक, सवाल उठता है, कब तक? आप करो स्वर्ग की कल्पना, लेकिन अपने बच्चों को यथार्थ की कल्पना करने दो। आप लालच में फंसो, लेकिन अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्र जीवन जीने दो, उसे आगे आने दो, शासन पद्धति उसे सीखने दो। यशवान, गुणवान, कृतिवान, ज्ञानवान, धनवान, यहां तक मैं कहता हूं बुद्ध के अनुसार उसे भगवान बनने दो। अगर एक बार आपके बच्चे इस बातों को समझ गया तो आप विश्वास नहीं करोगे, अपनी गुलामी की बेड़ियों को तो वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, आपकी गुलामी की बेड़ियों को भी क्षण भर में वो तोड़ डालेगा और ये षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। और जिस दिन पर्दाफाश होगा उस दिन यह भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। पूरी दुनिया में वर्ग है, अमीर का, गरीब का। जो आज अमीर है वो कल गरीब हो सकता है, कल जो गरीब था आज अमीर हो सकता है, लेकिन वर्णाश्रम नहीं है। ये सिर्फ अगर सिर्फ है तो इस भारत में, और यही एक खोज ब्राह्मणों का है और इसी खोज पर हजारों हजारों वर्षों से ये शासन कर रहा है। एक खोज उसको हजारों हजारों वर्षों तक शासन करने के लिए एक मजबूत सिस्टम दे दिया और हम उसी भ्रमित सिस्टम में जकड़ गए। आज रैलियां होती है, चुनावी रैलियां होती है, 10 से 20 लोग मंच पे होते हैं और हजारों लाखों में जो भीड़ होती है वो शूद्रों का है। हमें ये नहीं समझ में आया कि ये क्या जानने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, जबकि इसे पता है कि वहां वही सुनने को मिलेगा जो ये जीवन भर सुनते हुए आया है। वही लालच की बात, वही प्रलोभन की बात कि तुम मुझे सत्ता दो, मैं तेरा कल्याण करूंगा, तुम यहां दो वहां मिलेगा, तुम इस जन्म में सेवा करो, उस जन्म में तुम स्वर्ग पे राज करेगा। किसी भी जगह पे आप देखो, मैं ये नहीं कहता हूं, उसमें 2-4% ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने लोगों को समझाने में, खोजी बनाने में, वैज्ञानिक बनाने में, उस रास्ते पे चलने में, मदद करने में। लेकिन ये जो 85% शूद्र समाज के लोग हैं, उस 85% में मात्र 2 से 3% लोग इस बातों को समझ चुके हैं
कि यह एक षड्यंत्र था ब्राह्मणों का, लेकिन बाकी लोगों को समझने में वक्त तो लगेगा, वक्त तो लगेगा, लेकिन यह बात भी उन शूद्रों को समझना चाहिए कि कब तक हम ये जलालत भरी जिंदगी जिएंगे। शूद्रों को ही नहीं, वैश्य समाज को भी उसे ज्ञानवान बनने का हक नहीं दिया है ब्राह्मणों ने, कि यशवान योद्धा बनने का हक नहीं दिया है। धनवान बनो, तुम कमाओ और ला के हमारे मंदिरों में दान करो, हमारा घर चलाओ, तुम यहां दान करोगे वहां मिलेगा। वही बात क्षत्रियों को भी समझाया कि तुम गुणवान नहीं हो सकता है, ज्ञानवान नहीं हो सकता है, धनवान नहीं हो सकता है, तुम यशवान हो, योद्धा बनो, तुम मेरी रक्षा करो, तुम यहां मेरी रक्षा करोगे, तुम्हें वहां मिलेगा। यह जो ब्राह्मणवाद का खेल है, यह जो हिंदुत्व का, जिसे नाम दिया गया है, ब्राह्मणवाद को हिंदुत्व नाम दिया गया है, इसका जो खेल है, इस खेल को समझना होगा और तब जाकर यह 85% शूद्र आंदोलन करेंगे। जब समझेंगे, जागेंगे, तब असली खेल होगा और इसी खेल के सहारे वैश्य समाज और क्षत्रिय समाज भी आज़ाद होगा। शूद्र जो है वो शूद्र समाज के पास है आज़ादी का, इसलिए संघर्ष सबसे ज़्यादा शूद्र समाज कर रहा है। क्योंकि जमीन पे तो है, आसमान दिखाई दे रहा है, उड़ना कैसे है, बस सिर्फ यही तो सीखना है और एक दिन उड़ेगा। वो रफ्तार लिए वो उड़ेगा जब देखने वाले की आंख भी चौंधिया जाएगी, धुंधलापन छा जाएगा। जिस दिन शूद्र समाज आगे बढ़ेगा उस दिन पूरे सड़कों पर पदचाप की आवाज से पूरा धरती गूंजेगा। जिस दिन हुकूमत पर बैठेगा उस दिन पूरे देश की आभा बदल जाएगी, फूलों की बरसात होगा और वहां से नहीं, यहीं से। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मनिर्भर, आत्मज्ञानी, ज्ञानवानी, धनवान, यशवान, कृतिवान, योद्धा, शासन करने वाला, हुकूमत करने वाला बनो, क्योंकि अब तुम्हारे हाथों में संविधान है, मनुस्मृति नहीं है, मनुस्मृति नहीं है। मैं अनिल गौतम। अगर यह वीडियो आपको अपने जंजीरों को तोड़ने में अगर मदद करती है तो ये वीडियो को दूसरे तक शेयर करें ताकि उनको भी यह मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।